मिटाने वाले महादेव कहाने वाले, महादेव कहाने वाले, महादेव कहाने वाले। शांति चित पवन पुनीत पापों को मिटाने वाले महादेव कहाने वाले, महादेव कहाने वाले, महादेव कहाने वाले। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री शिव शंकर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले शंकर भगवान जय हो। मधुरी बोल सतपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। शिव मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। भोलेनाथ यही उमानाथ यही, भोलेनाथ यही दीनानाथ यही, भोलेनाथ यही उमानाथ यही, भोलेनाथ यही उमानाथ यही। श्री मृत्युंजय की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री शिव शंकर कैलाशपति की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम तम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलमाला कुलकालिकाले, कपालमाला किससे कराई, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरावः शांतिरोखतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओह जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा ओह एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचं भगवाटलब्जे पुल्लागजादिखरवे ररसालपुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसिद्ध नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां शिवशङ्कर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री शिव महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, महामृत्युंजय भगवान की, महारुद्र भगवान की, महाकाल महाराज की। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। जय श्री महाकाल। श्रीमद शिव महापुराण कथा का प्रथम दिवस सभी श्रोता भक्त अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। महाराज श्री के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। हमारे सम्मुख व्यासपीठ पर मंचासीन परम पूजनीय महाराज श्री डॉक्टर श्री सतीश जी झा मंचासीन होकर के हम सभी शिव भक्तों को श्रीमद शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराएंगे। आज प्रथम दिवस की कथा है। परम पूज्य व्यास जी का मैं परिचय देते हुए आप सभी को अवगत करा दूं। महाराज श्री डॉक्टर श्री सतीश जी झा बिहार राज्य के सतलगा गांव से जन्म हुआ। परम पूज्य गुरुदेव जी का जन्म उपरांत परम पूजनीय महाराज श्री डॉक्टर ज्ञानीदत्त जी महाराज जी के सानिध्य में रह करके कथा का रसास्वादन किया और सभी हरिभक्तों को रसास्वादन करवाना प्रारंभ किया। बाल्यावस्था में ही महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण और श्री रामायण जैसे ग्रंथों का सभी हरिभक्तों को रसास्वादन आरंभ कर दिया था करवाना। इसलिए इनको बाल व्यास की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आज गणेश नगर में शिव महापुराण समिति की तरफ से आयोजित ही है श्रीमद् शिव महापुराण की कथा प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। कुछ ही क्षण में सभी शिव भक्तों से और समिति के कार्यकर्ताओं से मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं उनका विशेष तौर से आप सभी ध्यान रखें, व्यवस्था बनाए रखें। सभी कार्यकारिणी मेंबर से नम्र निवेदन है कि बच्चों का विशेष ध्यान देवें। और प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कथा का लाइव प्रसारण परम पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर हो रहा है। जो शिव भक्त किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं वह घर बैठ करके भी कथा का आनंद ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी शिव भक्तों को शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराएं। जय श्री महाकाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी भोले बाबा का नारा लगाएंगे, हर हर महादेव।
शशिवर्णम् प्रसन्ना वदनं सर्वविघ्नो नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा श्री गुरवे नमः। पातु वो नीलकण्ठस्य पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठश्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्योल्लेखे वराजते मृत्युञ्जय महादेव मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्ममृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धे बोली शंकर भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की नमः पार्वती पतये
श्री अकारण करुणा वरुणालयः यस्य कृपा कटाक्षस्वरूपेण सृष्टि उत्पत्ति पालन एवं संहारः एवं समस्त जगतस्य कल्याणकर्ता एवं आदि व्याधि निवारणार्थम विद्या कामो गिरीशस्तु भगवतः त्रिकालाग्निस्वरूपः सहस्र मुखारविंदेन तस्य पारं न यानाति सा असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे श्रुतर्वरशाखा लेखनी पत्रमुद्भिः लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तद् गुणानाम् ईशं पारं न याति स एव परब्रह्मस्वरूपिणः परमात्मस्वरूपिणः भगवान् महेश्वरः चरणकमले कोटिप्रणामः। श्रीमद् शिवमहापुराणः तस्य कथां प्रारम्भयामि तत्पूर्वं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं स भगवतः गणेश स्मरणं कृत्वा कथां प्रारम्भयामि। गणानाम् ईशः एवं विघ्नेश्वरः वरदस्वरूपेण तां चरणकमले गणपति स्मरणं कृत्वा सर्व विघ्न विनाशार्थम एवं सद्बुद्धि फल प्राप्त्यर्थम भगवतः गणेश स्मरणं कृत्वा कथां प्रारम्भयामि। अथ गणेश वंदना। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। जय हो। हाथ उठाएंगे और तालियों की सेवा करते भाव से गाएंगे।
मन में। तू पालक सिद्धि विनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। हरि बोल। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। मंदिर का धियारा तेरे नाम से हो जियारा। ओ मन मंदिर का दियारा तेरे नाम से हो जियारा। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरी सुमिरन हरि को जन में तेरी सुमिरन हरि हरि जन में सबसे पहले बलदायक जय गणपति वंदन गणनायक। जय छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय हो। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती है सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उसे पर रहती सुख छाया। ओ मेरे रोम रोम अंदर में एक तेरा रूप समाया। हो मेरे राम राम अंतर में तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तेरी महिमा तो ही जाने हो। तेरी महिमा तो ही जाने। शिव पार्वती सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। और सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे जितने भी भक्त इस दरबार में बैठे हैं भाई बंधु भी हो कहेंगे क्या? जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति गणपति जय गणपति गणनायक। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय। आइए
गणेश नगर में गणेश जी की स्तुति, गणेश नगर सोसाइटी, इस सोसाइटी से आप लोग जितना परिचय हो, आप लोग को जितना परिचय होगा उससे ज्यादा परिचय मुझे है। हाँ, भगवान गणेश जी इस कथा के समस्त विघ्न को दूर करें। शिव महापुराण की कथा आरंभ में आज मध्याह्न काल में हमने आप लोगों से कहा, आज हम जानेंगे कि शिव महापुराण क्या है। भगवान वेदव्यास को शिव महापुराण रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे भागवत जी के लिए है, देवी भागवत के लिए है, वैसे शिव महापुराण के लिए भी है। शिव और पार्वती ये दोनों कथा के प्रिय हैं, दोनों कथा। बहुत से ऐसे प्रसंग मिलते हैं, माँ पार्वती कहती हैं कि शिव जी आप मुझे कथा सुनाइए। ये दोनों कथा के प्रिय हैं और इन दोनों की जो कथा है वो बहुत ही मंगलकारी है। शिव की कथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। शिव की कथा साधारण कथा नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जी देवों के देव हैं, महादेव हैं, और सब तो देव हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए, ब्रह्मदेव के लिए सब देव शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन भगवान शिव जी के लिए महादेव शब्द का प्रयोग मिलता है। महांस चाशौ देवः महादेवः, महान चाशो, जो सबसे महान है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, इसके लिए इनका नाम है महादेव। इसमें शिव महापुराण, पहले हम शिव शब्द को जाने, उसके बाद में महापुराण को जाने। शिव महापुराण की कथा जो है ना, अभी हम आप बैठे हैं, ये लगता है कि एकदम साधारण रूप में हम लोग को प्राप्त हो गया है। यह साधारण रूप से प्राप्त होने की कथा नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े देवता सब प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव की कथा सुनने का अवसर मिलता है। इस शिव महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हैं, इस कथा को सुनाने के लिए जो हमारे गणेश नगर के निवासी इस कथा को सुने, हमारे भेस्तान के लोग शिव महापुराण की कथा को सुने, इसके लिए शिव महापुराण कथा समिति जो है, इस समिति ने बहुत संघर्ष किया है इस कथा के लिए। इस कथा के आयोजन के लिए जो इस कथा के आयोजक हैं, उनका मैं सर्वप्रथम सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। ताली होनी चाहिए। खास करके इस कथा के यजमान के रूप में हमारे जो पांडे जी हैं, राजेश भाई, और हमारे जेपी साहब, उनका भी बड़ा। इसके साथ में हमारे सदानंद जी हैं, मोनू जी हैं, विकास जी हैं,
और जो गणेश नगर में पहले रहते थे अभी थोड़े दूर चले गए हैं, लेकिन तो फिर भी गणेश नगर के कल्याण के लिए जो हमेशा सोचते रहते हैं, ऐसे हमारे मुनिशंकर महाराज जी। और गणेश नगर के प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ मुझे जो कुछ जानकारी है कि कितनी बार इसके लिए इन लोगों ने छोटी छोटी सभा का आयोजन करके कि भाई गणेश नगर में कथा होनी चाहिए। हम आए एक दिन और खाली कथा का प्रस्ताव रखे और उन्होंने विचार भी नहीं किया समाज की कितनी सहमति होगी या नहीं होगी, खाली थोड़ी चर्चा हुई और चर्चा होते ही बोले कि नहीं गुरुजी कथा होगी। पहले तो हम कथा के लिए विचार की कथा होगी, और हम स्कूल में आए, साथ में हमारे सिंह साहब, जेपी सिंह साहब दिखाई नहीं पड़ते, कार्यक्रम में बड़े व्यस्त हैं। हम आप जो शांति से कथा सुन रहे हैं ना, इसके पीछे हम आपको शांति देने के लिए खुद वह शांत रूप में परिभ्रमण करते हैं कि यहाँ किसी को कोई प्रकार की कष्ट ना हो। उनके स्कूल में हम गए और सिंह साहब बोले कि गुरुजी कथा कीजिए। हम तो भागवत की कथा को लेकर आए कि कथा करें, कथा कीजिए, लेकिन शिव महापुराण की कथा कीजिए। सिंह साहब का आग्रह, मैंने कहा कि अवश्य आपकी इच्छा है। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने गणेश नगर के प्रत्येक घर के लिए कहा। बोले जो यहाँ भाड़ा पर रहने वाले हैं कि जिनका खुद का मकान है कि जो है सभी का गुरुजी कल्याण कैसे हो, हम ये इच्छा रखते हैं। तो कल्याण कैसे हो, कल्याण करने वाले जो होंगे वही न कल्याण करेंगे। कल्याण करने वाले कौन हैं? जो कल्याण ईश्वर है, जो मंगल प्रदाता है, जो समस्त दुख को दूर करने वाले हैं, कल्याण करने वाले एक ही देव हैं जिनका नाम है महादेव। संस्कृत में शिव शब्द का प्रयोग मिलता है, सम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। शम शिवम कल्याणम मंगलम और शुभम। जो कल्याण करने वाले हैं वो हैं भगवान शिव जी। भगवान गणेश जी विघ्न को दूर करने वाले हैं। मोक्षमिच्छेद जनार्दनम, मोक्ष की कामना करनी है तो भगवान नारायण के चरणों में जाइए। मोक्ष अलग है और कल्याण अलग है। भक्त मोक्ष नहीं चाहता है, भक्त बार बार जन्म चाहता है। बार बार मुझे जन्म मिले। अरे देवता सब भारत में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि जो है पवित्र भूमि है, भारत भूमि पुण्य भूमि है। हाँ, भारत भूमि सोने की भूमि है, जहाँ डाल डाल पर, कल आप लोगों ने गाया कि नहीं गाया? कल 26 जनवरी थी ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और पग पग रहता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
रत्नों की खान है। इस भूमि ने कई वीर, कई महापुरुषों को रचा है, कई बड़े बड़े भक्त इसके ऊपर में। हाँ, देवता ने कई अवतार लिए हैं, शिव जी ने भी अवतार लिए, हनुमान के रूप में, शिव जी ने उगना के रूप में अवतार लिया। हाँ? ये साधारण भूमि नहीं है। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ये धरती है महर्षि मुनि जपते हरि नाम की माला। यह धरती हरि बोल, हरि ओम, हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। ये भारत पुण्य नगरी है, पुण्य भूमि है। गायन्ति देवाः, देवता से प्रार्थना करते हैं, मुझे भारत भूमि में जन्म दो। और भारत भूमि में मैं जन्म लेकर, क्योंकि यह भारत भूमि कर्म भूमि है और ऊपर भोग भूमि। हमने जो कर्म किया वह जब तक पुण्य रहेगा तब तक ही हम ऊपर रहेंगे। इसके लिए भक्त हमेशा जन्म की इच्छा रखते हैं कि बार बार मुझे जन्म दीजिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे जन्म चाहिए। और बार बार मुझे भगवान भोलेनाथ का चरण चाहिए। भोलेनाथ के चरण की कामना के लिए शिव महापुराण। वो भोलेनाथ कौन है, कैसे हैं, हम कैसे जाने, हम उनको जाने कैसे। वैसे तो भगवान की पूजा जिस तरह करेंगे भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उनके लिए न मंत्रम न यंत्रम, कोई न मंत्र की जरूरत है, न तंत्र की जरूरत है, न स्तुति की जरूरत है, न महापूजायाम, न पूजा की जरूरत है। खाली एक चीज की जरूरत है, भावैः विद्यते देवो, भावैः विद्यते देवो, तस्मात् भावं हि कारयन्। भगवान की पूजा में भाव चाहिए। भाव में छन्ति देवता, देवता को भाव चाहिए। हा? कुछ नहीं आता है तो फिर भी खाली भाव पूर्वक उनको वंदन कीजिए, हमारी सारी पूजा वो स्वीकार कर लेते हैं। भाव तो है, लेकिन भाव व्यक्त कैसे होता है? हम भाव भाव बोलने से भाव नहीं व्यक्त होता है। नाम तो वही है, मंत्र तो वही है, हा? वही राम नाम, वही शिव शिव, हा? वही गोविंद गोविंद। तुलसीदास ने, सूरदास ने, तुकाराम ने, नामदेव ने, हा? सबने वही राम राम, वही भगवान का नाम जपे। और उन लोग तर गए और हम लोग क्यों नहीं गए? है ना?
नाम में तो कोई फर्क है? नाम में कोई फर्क है कि नहीं फर्क है? राम राम तो वही है, कृष्ण कृष्ण तो वही है, शिव शिव तो वही है। फिर उन लोग तर गए और हम क्यों नहीं तर रहे? हम तो जहां दिन रात जैसे उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो फिर भी हम तरते नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जिसका नाम है भाव। अरे भाई, सब जगह भाव की ही मारा मारी। हाँ, हम किसी के घर में जाते हैं और हमें कोई सम्मान नहीं देता, कहते हमारा कोई भाव नहीं पूछता, हम क्यों वहां जाए? हाँ? हमारा तो कोई भाव ही पूछता नहीं, हम क्यों वहां जाए? व्यापारी ने माल इकट्ठा किया, भाव बढ़ गया, माला माल हो गया। हाँ? है कि नहीं है? अब भाव घट गया तो गया। हाँ? भाव बढ़ गया, माला माल है। भाव से किसी को, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पशु पक्षी को भी चू 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 कीजिए, पूछ हिलाते हुआ है। और कुछ चीज आप रोटी लेके खड़े हो या नहीं खड़े हो, उसकी कोई जरूरत नहीं। भाव, भाव की ही सब जगह मारा मारी। हाँ? और देवता भी भाव के लिए, भाव में छंति देवता, इसके लिए। लेकिन भगवान का ही एक ऐसा नाम है, भाव से ले या हाँ को भाव से भी, कैसे भी लो, वो भगवान का नाम तारने वाला है। भाव को भावनक आलस हूँ, भाव को भावनक आलस हो, भाव को भावनक आलस हो, भाव को भावनक आलस हो। आलस से जपो बिस्तर में पड़े पड़े, भाव से है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी तरह या भाव से। नाम रटत मंगल दिशि दस हो, दसों दिशाओं में शिव 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 जपत मंगल दिशि दस हो। दसों दिशाओं में भगवान का शिव शिव नाम स्मरण करने से अपने आप मंगल। इसके लिए अपने जिह्वा को शिव शिव इस नाम को जपने के लिए एक सुंदर काम है। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी चर्चा, होगी चर्चा, होगी चर्चा गली गली तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी चर्चा गली में तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। नाम लेने, ओ नाम लेने, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा,
मुश्किल से नर्तन मिला है, कल न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, कल न जाने किधर जाएगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, कल न जाने किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, कल न जाने किधर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से वो तर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से वो तर जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। पीछे वाले भी हाथ उठा के तालियों की सेवा करते भाव करेंगे। सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। सब कहेंगे क्या कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। नाम लेने से, ओ नाम लेने से, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से वो तर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की भवाब्धिमग्नं दीनं समुद्धर भवार्णवा कर्मग्राह गृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर। ये शिव महापुराण की कथा साक्षात भगवान शिव ने ही इसका प्रवचन किया है। हाँ, शिव महापुराण की कथा साक्षात भगवान शिव ने इसका प्रवचन। शिव महापुराण की कथा के विषय में वर्णन मिलता है। 1 करोड़ श्लोक से भगवान ने शिव महापुराण की रचना की। 1 करोड़ साधारण बात नहीं। वो 1 करोड़ श्लोक को समझने में देवताओं को कठिनाई हुई, मनुष्यों की तो बात, देवताओं की कठिनाई हुई। तो ब्रह्मा जी ने उस 1 करोड़ के श्लोक को 4 लाख में विभाजित कर दिया। 4 लाख में 4 लाख श्लोकों से 4 लाख श्लोक भी समझने में कठिनाई हुई। ये शिव तत्व को समझना इतना साधारण नहीं है। शिव तत्व फिर भगवान वेद व्यास जी ने उस 4 लाख को 24,000 श्लोकों में परिमार्जित कर दिया। प्रेषात्मक संक्षिप्त में खाली 24,000 श्लोक। 24 का बड़ा महत्व है। यह
शिव महापुराण संपूर्ण गायत्री मंत्र का जो है वो तत्व है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। यह 24,000 संपूर्ण 24 तत्व को देने वाला है। शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान पुराण है, इसमें ज्ञान की बात है। जगत का कल्याण कैसे होगा? तो जगत में जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जगत का कल्याण हो ही नहीं सकता। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो ज्ञान की प्राप्ति होगी भक्ति से। भक्ति माता के पुत्र का नाम है ज्ञान। जब तक शिव भक्ति नहीं होगी तब तक शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा। शिव की भक्ति कैसे करें? शिव कोई साधारण नहीं है। हम आप कहते हैं कि जलधारा प्रिय शिव, शिव जी को जलधारा प्रिय है, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि बिना मंत्र के शिव जी के ऊपर में कुछ नहीं चढ़ाना। और सब देवताओं को आप जिस तरह से इच्छा हो उस तरह से चढ़ाओ, लेकिन शिव जी के लिए जब तक कोई मंत्र का उच्चारण आप नहीं करते हैं तब तक उनके ऊपर में कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। अमंत्रक शिव के ऊपर में, क्योंकि शिव मंत्र स्वरूप है, शिव साक्षात मंत्र स्वरूप है। आज आप कलश यात्रा में गए ना, परिभ्रमण किए ना नगर की, भेस्तान में। भेस्तान में जो महादेव जी का जो सबसे पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? क्या है उस मंदिर का नाम? ओमकारेश्वर है ना? हाँ, ओमकारेश्वर मंदिर है ना। गए कि नहीं गए? अरे बोलो ना। हाँ, हम गए। ओमकारेश्वर गए ना। ओम है उसके अंदर में, ओम। शिव ज्ञान स्वरूप है। उनको बिना मंत्र का कुछ नहीं चाहिए। उनको जो भी कुछ आपको चढ़ाना है मंत्र से, मौन होकर नहीं। कुछ नहीं आता है, इसके लिए शिव ओम स्वरूप है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। भगवान शिव जी कैसे हैं? ओमकार बिंदु ओम स्वरूप है, इसके लिए उनका नाम है ओमकारेश्वर। ओमकार, और ओमकार में बिंदु सहित ओमकार बिंदु संयुक्तम। ऐसे ओम का ध्यान कौन करते हैं? तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा सब ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, अभी मोबाइल में वायरल हो रहा है बड़े बड़े महात्माओं का, हाँ, छवि, हाँ, उनकी कथा हो रही है ना कुंभ के अंदर में। हाँ, कितने वर्षों से तप कर रहे हैं शिव जी के। हाँ, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरो परम। हाँ, बड़े बड़े साधु महात्मा भगवान शिव जी की धुनी रमाए हुए। किसका चिंतन करते हैं? नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। योगिनः नित्यम अनवरतम ध्यायन्ति। किनका? ओमकार का। भगवान शिव का स्वरूप है ओम। और ओमकार के ध्यान करने मात्र से कामदम कामम ददाति। काम मतलब काम, इच्छा। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। उनका ध्यान, जो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, वो जो कुछ इच्छा करते हैं, कामदम, वो काम को देने वाले, इच्छा को देने वाले हैं। काम मतलब वासना नहीं। यहाँ पर काम शब्द का अर्थ वासना नहीं है। यहाँ पर काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निस्थितम। काम, इच्छा। तर्क संग्रह में काम शब्द का वर्णन मिलता है इच्छा। जो हमारी संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने वाले। हम आप इच्छा तो कीजिए, जो इच्छा करेंगे। हाँ, भगवान शिव जी ऐसे हैं
कि जब डॉक्टर संपूर्ण अपने साइंस जितने टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का संपूर्ण जब प्रयोग कर लेता है, उसके बाद में उसके वश में कुछ नहीं होता है, तो डॉक्टर कहता है कि साइंस में जितनी सारी चीजें थी हमने सब कर लिया, अब आप भगवान मृत्युंजय के शरण में जाइए। हाँ? आप मृत्युंजय के शरण में जाइए। मतलब भगवान शिव जी ऐसे हैं जो मृत्यु के ऊपर में उनका विजय है। जो उनका स्मरण करता है वह वेंटिलेटर पर भी हो, और उसके निमित्त से मृत्युंजय मंत्र जप होता है। हम तो कई बार यहाँ देखे, अभी भी हमारे मंदिर में मृत्युंजय मंत्र का जप चालू है। ऐसे हजारों किस्सा समाज के अंदर में है कि भगवान शिव जी का महामृत्युंजय का जप करने मात्र से वह वेंटिलेटर से है कि नहीं है। मैं कोई झूठी बात बता रहा हूं? इस स्थान पर बैठकर शिव महापुराण की शिवाय अन्य कोई बात नहीं। ये आप लोग तो प्रत्यक्ष दृष्टांत देखे हैं समाज के अंदर में। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान शिव जी ऐसे ऐसे कामनाओं को देने वाले हैं। इसके लिए कामदम मोक्षदम चैव, और मोक्ष भी देने वाले हैं। हाँ? जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि दूर होना है तो भगवान शिव जी के चरण में जाइए। भगवान शिव जी के चरण में जाने से ही ये जितने गर्भवास हैं, जो जीव गर्भ में जन्मता है, जितना गर्भ है वो सब गर्भ नरक ही है। 84 लाख योनि का जितना गर्भ है वो 84 लाख नरक है। वो नरक से दूर होना है तो भगवान शिव जी के चरण में। इसके लिए कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इसके लिए ओंकार। भगवान शिव जी को कुछ भी अर्पण करना है तो नमः शिवाय। क्या बोलना है? अरे जोर से बोलो, क्या बोलना है? नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ भी अर्पण करना है तो बिना मंत्र का उनको अर्पण नहीं करना है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए मन में
धराए हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव भस्मी रमाय शिव भस्मे रमाए हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले बोलिए शंकर भगवान की जय। यह मंत्र बड़ा मंगलकारी है, इसका हमेशा जितना जाप हो सके उतना जपना चाहिए। ओम जोर से बोलिए नमः शिवाय। शिव महापुराण श्रवण करने से व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ को स्वतः प्राप्त कर लेता है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टयः। मनुष्य के जीवन का जो पुरुषार्थ है वह चारों चीज की प्राप्ति शिव महापुराण के श्रवण मात्र से। शिव महापुराण के अंदर में 24,000 श्लोक और इसके अंदर में 7 संहिता। भगवान वेद व्यास जी ने इसको 7 संहिता के रूप में इसका विभाजन किया है। प्रथम संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता विद्यायाः ईश्वरः विद्येश्वरः। विद्या के जो ईश्वर हैं, संपूर्ण विद्या भगवान शिव जी से। हाँ, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, लेकिन समस्त विद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव जी से हुई है। शिव जी से अक्षर की उत्पत्ति हुई है। अक्षर, इसके लिए भगवान अक्षर स्वरूप हैं। ओम में क्या है? अ, उ और म। ये क्या है? अक्षर ही है ना। अक्षर स्वरूप है भगवान शिव जी। इसके लिए भागवत में भी वर्णन मिलता है, विद्या कामो गिरीशस्तु। विद्या की कामना करनी है तो भगवान शिव जी, भगवान शिव जी के ऊपर में 1 लोटा जल चढ़ाइए और विद्या की कामना कीजिए। विद्या कामो गिरीशस्तु। जो चीज भागवत में वर्णन मिलता है उसका शिव महापुराण के अंदर में प्रथम संहिता के अंदर में उसका वर्णन है विद्येश्वर संहिता। और दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र, रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुद्रः शिवः। रुद्र शब्द का वर्णन मिलता है रौति अर्थात द्रवति, जन्म जन्मांतरस्य पापम द्रवति नाशयति यह सह रुद्रः। हाँ, जो जन्म जन्मांतर के पाप को नाश करने में जो सक्षम है उनका नाम है रुद्र। बोले रुद्र नारायण भगवान की जय। तो द्वितीय संहिता है रुद्र संहिता। तृतीय संहिता रुद्र तो है, लेकिन रुद्र के साथ में लगा हुआ है शत। आप लोग बराबर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हम क्या सुनने के लिए बैठे यहां पर? शिव महापुराण। तो शिव महापुराण को समझिए। शिव महापुराण क्या है उसी का वर्णन हम कर रहे हैं आप लोगों के सामने। रुद्र संहिता, और रुद्र में भी शत रुद्र। शत शब्द का अर्थ होता है 100। एक साथ में 100 रुद्र, शतः रुद्र मतलब सैकड़ों रुद्र की जिसके अंदर में वर्णन किया गया है।
भगवान शिव जी की एक भगवान शिव जी की पूजा नहीं, एक साथ में आप 100 शिव जी की पूजा एक साथ होती है कि नहीं होती है? होती है ना? कैसे होती है? हमारी माताओं को मालूम है कैसे होती है। जब आप पार्थिव लिंग बनाते हैं ना, पार्थिव लिंग बनाते कि नहीं बनाते? मिट्टी का, हाँ मिट्टी का बनाते हैं। हमारे मिथिला में पार्थिव लिंग की पूजा का बड़ा विधान है, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंदर में है। हमारे मिथिला के प्रत्येक घर में पहले गौरी शंकर महादेव की पूजा होती है। हाँ, हमारे इलाहाबाद में, हमारे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जो पुण्य भूमि है, और इतना ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पार्थिव लिंग की पूजा होती है कि नहीं होती है? हा? मतलब कंकड़ कंकड़ में शंकर है, कंकड़ कंकड़ में जितनी मृत्तिका है। अरे हमें हमारे मंदिर बहुत दूर है, हम जाने में असमर्थ हैं, हम बड़े शरीर से असक्त हैं, हम कैसे भगवान शिव जी की पूजा करें? उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी को सुंदर रूप में छान लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल से मिश्रित कर दीजिए, और ओम नमः शिवाय बोलते 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 भगवान पार्थिव लिंग की, हाँ पार्थिव लिंग का निर्माण कीजिए। पंडित जी को कहिए कि हमारे पास में और कुछ नहीं है, पहले किसी देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापना करने के लिए बड़े बड़े आचार्य सब, हाँ बहुत देश काल पात्र स्थान प्रासाद सबका बहुत विशेष रूप से चिंतन होता था, तब मंदिर बनता था। लेकिन शिव जी के लिए कोई नहीं। जहां आप बैठे हैं, गंगा जी के तट पर गए, गंगा जी की बालुकामयी मूर्ति बनाइए और उसी के अंदर में हरा हरा गंगे मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, वहां पर गौरी शंकराभ्यां नमः पार्थिवेश्वराय नमः। तो शतरुद्रः 100 रुद्र की जहां पर जिस संहिता के अंदर में वर्णन मिलता है शिव महापुराण के अंदर में, उस संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता। और इतना ही नहीं, उसके बाद में है कोटि रुद्र। कोटि मतलब करोड़, कोटि रुद्र। मिथिला के अंदर में एक ऐसा आयोजन हुआ था जहां पर 1.25 करोड़ महादेव की एक दिन में पूजा। हाँ, कोटि मतलब कोटि रुद्र, करोड़ों शिवलिंग के, हाँ छोटे 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 प्रत्येक गांव से लोग आए। ऐसा आयोजन होना चाहिए। पार्थिव पूजा धीरे 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 भगवान शिव जी की पूजा में पार्थिव लिंग की पूजा का बड़ा महत्व है। उसकी कथा हम आप लोग को विशेष रूप से बताएंगे कि पार्थिव लिंग का कैसे निर्माण करना चाहिए, कैसे भगवान शिव जी की पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए, और पार्थिव लिंग की पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है। विद्येश्वर संहिता के अंदर में पार्थिव पूजा का विधान होता है। भगवान शिव जी की पूजा 2 प्रकार से होती है, मूर्ति के रूप में भी होती है और लिंग स्वरूप। लिंग के रूप में भी पूजा होती है और मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है कि नहीं होती है? और सभी देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव जी की जो पूजा है मूर्ति स्वरूप, अर्थात मूर्ति को संस्कृत में बैर बोलते हैं। हाँ, बैर स्वरूपेण एवं लिंग स्वरूपेण शिव शंकर से पूजा विधानम भवति। शिव महापुराण के अंदर में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव जी की पूजा मूर्ति के रूप में भी और लिंग के रूप में। तो मिट्टी की जो हम मिट्टी से जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी पूजा लिंग स्वरूप में, उसको कहते हैं पार्थिव लिंग। और अन्य धातु से, काष्ठ से, पाषाण मतलब पत्थर से, अन्य पदार्थ से उनका जो स्वरूप है वो मूर्ति के स्वरूप में उसका, और खास करके मिट्टी के लिए लिंग स्वरूप, पाषाण स्वरूप। भगवान शिव जी साक्षात लिंग स्वरूप। लिंग का अर्थ होता है लिंगम चिन्हम। भगवान शिव जी का जो चिन्ह स्वरूप है, आकार स्वरूप है, वो है लिंग। लिंग चिन्हम तो लक्षणम इत्यमरः।
अमर कोश में इसका वर्णन मिलता है। लिंग किसको कहते हैं? जो उनका चिन्ह स्वरूप है, जो उनका लक्षण स्वरूप है। भगवान शिव जी समस्त पार्थिव लिंग की पूजा करने से जीव को समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, एक दो कामना की नहीं। इसके लिए शिव महापुराण का जो चौथा संगीता है, जिस संगीता का नाम है कोटि रुद्र संगीता, जो प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणु में शिव स्वरूप है। सर्वम शिवमयम जगत, संपूर्ण शिवमय जगत। शिव क्या है? हमारी आपकी जो आत्मा है वही शिव है साक्षात। जितने हैं, हाँ, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणः शरीरम गृहम्। हमारी आपके अंदर में जो आत्मा है, देखिए शिव मानस पूजा, शिव की मानस पूजा में आत्मा स्वरूप जो है वो शिव है। अपने मस्तक के ऊपर में शिव का आधान करें, शिव की प्रतिष्ठा करें। हमारा शरीर भी लिंग स्वरूप में, आत्मलिंग, लिंग आत्मा के लिए लिंग शब्द का प्रयोग मिलता है। आत्मलिंगम नमोस्तुते। उसके बाद में वर्णन मिलता है उमा संहिता, शिव महापुराण का पंचम संहिता, जिसको कहते हैं उमा संहिता। उमा अर्थात मां। शिव शक्ति के बिना शिव है ही नहीं। शिव शक्ति के बिना, एक पल भी शक्ति के बिना शिव रह ही नहीं सकते। शिव में जो इकार है ना, शिव कैसे लिखते हैं? हाँ? तालव्य शकार, हर्ष इकार और व, यही है ना शिव का उच्चारण। तो शिव में जो इकार है, हाँ, इकार जो है वो शक्ति स्वरूप है। इकार शक्ति के ज्ञेयो। वैयाकरण महाभाष्य के अंदर में इकार शब्द का महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इकार क्या है? अकारः वासुदेवस्यात्, और जो है वह वासुदेव है। आकार ब्रह्मा है और इकार शक्ति स्वरूप है। इकार शक्ति को ज्ञेयो, इकार शक्ति है। शिव में जो ई लिखते हैं वो शक्ति है। और यदि शिव में से ई निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगा, तो क्या रहेगा? शव। क्या रहेगा? शव। और वो शव में यदि शक्ति आ जाए तो, शव में यदि शक्ति आ जाए तो क्या बन जाता है? शिव। अर्थात शव जो है वो शिव, शक्ति रहित शिव है शव। इकार सहित जो शिव है वो शक्ति स्वरूप है। इसके लिए भगवान शिव जी का जो बायां अंग है, वाम अंग है, लेफ्ट साइड जो है वो शक्ति स्वरूप है, उमा का स्वरूप है। इसके लिए भगवान का एक रूप है अर्धनारीश्वर, है कि नहीं है? भगवान एक ही रूप में बता दिए कि एक जगह मैं शिव हूं और एक जगह मैं शक्ति हूं। मैं ही प्रकृति हूं और मैं ही पुरुष हूं। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करता हूं और मुझ में ही सृष्टि का लय हो जाता है। मेरे अंदर में जो शक्ति स्वरूपा है वो शक्ति स्वरूपा ही जगत को पालन करने वाली है। मेरे अंदर में ही जो शक्ति स्वरूपा है वो जगत को पालन करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है और वही संहार करने वाली है। इसके लिए शिव और शक्ति, यानी कि शिव महापुराण के अंदर में यह जो पंचम संगीता है उस संगीता का नाम है उमा संगीता। भगवान शिव जी को उमा नाम बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है। भगवान पार्वती को उमा नाम से जब संबोधन करते हैं तो पार्वती मैया भी बड़ी पुलकित होती है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, उमा कहाँ
उमा जी कहूँ मैं अनुभाव पुना सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा जी कहूँ मैं अनुभाव अपना सतहरि भजन सब सपना। उमा जी कहूँ मैं अनुभाव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। जी कहूँ मैं। भगवान शिव जी जब बड़े प्रसन्न होते हैं तो मां पार्वती को उमा शब्द से संबोधित करते हैं। देखिए शिव महापुराण के अंदर में पंचम संहिता उमा संहिता है, अर्थात प्रकृति संहिता। उमा साक्षात प्रकृति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। हाँ? जीव में यदि शक्ति नहीं हो ना, हम आप कभी ये नहीं कहते हैं कि हम विष्णुहीन हो गए हैं, हम रुद्रहीन हो गए हैं, हम ब्रह्माहीन हो गए हैं। हम आप कहते हैं हम शक्तिहीन हो गए। हाँ? जीव जब अशक्त हो जाता है तो वो कहता है कि अब मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है। इसके लिए शक्ति क्रीड़ामय जगत, यह संपूर्ण जगत जो है वो शक्ति क्रीड़ा का है, शक्ति का क्रीड़ा है। हाँ? शक्ति का भगवती शक्ति ही हमारे आपके अंदर में देखने की शक्ति, बुद्धि शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, शांति रूपेण, कांति रूपेण, लज्जा रूपेण, जाति रूपेण, हाँ लक्ष्मी रूपेण, जो समझे हम माया रूपेण, सब शक्ति स्वरूप। इसके लिए शिव महापुराण के अंदर में पंचम संहिता प्रकृति संहिता अर्थात उमा संहिता, और उसके बाद में वर्णन मिलता है षष्ठ संहिता कैलास संहिता। कैलास जहां पर भगवान का स्थान है, हाँ जहां पर भगवान अधिष्ठित हैं, जहां पर भगवान अनवरत वहां पर मिलते हैं। हाँ जहां पर प्रत्येक वायु के अंदर में, प्रत्येक कण कण में भगवान वहां पर विराजमान है। भगवान का एक स्थान कैलाश, इसके लिए कैलास वह भगवान वास जो करते हैं कैलाश में वास करते हैं। और सप्तम संहिता वायवीय संहिता, वायवी वायु स्वरूपेण वायुर्गंधा निवासया। वायु के बिना कोई जीव जी सकता है ये बताइए? हाँ प्राण एक वायु है ना, वायु के बिना कोई जीव जी नहीं सकता है। वायु यदि निकल जाती है उसके शरीर से तो वह निष्प्राण हो जाता है। इसके लिए भगवान ने पवन पुत्र के रूप में अपना एक अवतार हनुमंत लाल जी के रूप में वायवी संहिता, इसमें विशिष्ट वायु का वर्णन है। और वायु जो हमें गति प्राप्ति करा दे, वा और यु, वा गति गंधन यो हो, जो संस्कृत व्याकरण में वर्णन मिलता है, ये गत्यर्थास्तेति प्राप्त्यर्थाः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। ये गत्यर्था गतिवाचक, जो प्रत्येक आप उनकी पूजा करते हैं, आपके पूजा से आपको जो गति देने वाले हैं, आपको जो परम पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, वो है उस विषय का जहां पर विशद वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। उस संहिता का नाम है वायवी संहिता। शिव महापुराण के अंदर में 7 संहिता है। 7 का भी बड़ा बड़ा विधान है। हमारे दिन कितने हैं? तो 7 हैं। 7 नीचे के लोग और 7 ऊपर के। सप्तरंगः, 7 का बड़ा विधान। सप्त ऋषि, 7 ऋषि हैं। तो ये शिव महापुराण संपूर्ण सप्त तत्व से समस्त भक्त को शिव महापुराण के जो कथा श्रवण करने वाले हैं
उसको पावन करने के लिए यह 7 संहिता का वर्णन शिव महापुराण के अंदर में है। अब थोड़ी कुछ समिति के कुछ कार्य हैं, हम आगे निवेदन करते हैं कि वो अपना कार्य आरंभ करें। जय श्री महाकाल। समिति के सदस्य गणमान्य जन हमारे बीच पधारे हुए हैं, वो मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज श्री से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सदानंद सिंह जी व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान जयप्रकाश सिंह जी, श्रीमान लल्लन जी मिश्रा, श्रीमान कुंदनमल जी, श्रीमान लालजी गुप्ता और श्रीमान ब्रजनंद जी कुशवाहा, श्रीमान विनोद सिंह जी, श्रीमान राधाकांत जी मिश्रा, श्रीमान विकास सिंह जी, श्रीमान सोनू जी पांडे, श्रीमान पटेल जी डॉक्टर साहब और श्रीमान संजीव जी मिश्रा त्वरित व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री महाकाल। महाराज जी से कुछ नाम लिस्ट में रह गया था, तो मुनिशंकर जी को सादर आमंत्रित करते हैं व्यासपीठ पे आके महाराज का आशीर्वाद लेवें। सीपी जी आप सादर आमंत्रित हैं, आपको भगवान और जैसे गुरुदेव ने कहा कि जो है भाव, तो आप लोग गुरु जी के चरणों से डबल भाव प्राप्त करें, और जिन लोगों को यहाँ आमंत्रित नहीं किया जा रहा है उनको 100 गुना भाव मिले। सबको यहाँ बुलाना संभव तो नहीं है, लेकिन गुरु जी यहाँ से अपने आशीर्वाद से आपको 100 गुना आशीर्वाद मिले। जो यहाँ आए हैं तो डबल गुना, और आप लोग के लिए 100 गुना आशीर्वाद मिले। तो और एक नम्र निवेदन है आप लोगों से कि कृपया आज के बाद या आज ही जो लोग पैर में जूता चप्पल पहन के प्रांगण में उपस्थित हो जा रहे हैं, कृपया अपना जूता चप्पल अगर बाहर रखें तो यहाँ व्यासपीठ की मर्यादा और कथा की मर्यादा बनी रहेगी। आप लोगों से थोड़ा नम्र निवेदन है कि माताएं और बहनें बैठेंगे नीचे, तो आप लोग अपना जूता चप्पल बाहर ही रखें। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। श्रीमान दीपक सिंह जी भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री महाकाल। भोले तेरी जटा में भोलेनाथ, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा, 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 काली घटा के जय हो, काली घटा के अंदर जिमिना में नींव डाला, काली घटा के अंदर
साल में विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ओ काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला काली तेरी जटा में बहती है गंगाधारा हरि बोल बोले शंकर भगवान की। प्रभु तीन पे जरासी कटिबंध नाग फांसी फांसी प्रभु तीन पे जरासी हड्डी बांधना के फांसी भोले बोले बोले प्रभु दीन बेजरासी कटिबंध नाग फांसी फांसी प्रभु तीन पे जरासी हड्डी बांधना के फांसी और गिर जाए संग दासी दासी गिर जाए संग दासी कैलाश के निवासी भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा ओ काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बोले शंकर भगवान की जय हो आइए शिव महापुराण में अभी हम प्रवेश करें। अभी तक तो हमने जाना कि शिव महापुराण सत्तत्व क्या है, शिव किसको कहते हैं, जो कल्याण करने वाले हैं उनका नाम है शिव। और शिव जी की कथा जिस पुराण के अंदर में है उस पुराण का नाम है शिव पुराण। और वो पुराण बड़ा ही महान है, बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए शिव महान। और 24,000 और 7 संगीताओं से समन्वित है। और इस शिव महापुराण की चर्चा कहां पर हुई? एक बार की बात है, जहां अभी कुंभ लगा है ना, प्रयागराज, वो वहां प्रयाग है और ये यहां भी प्रयाग है।
वो गंगा जो है वो शरीर को शुद्ध करती है और ये ज्ञान गंगा आत्मा को शुद्ध करती है। शिव महापुराण की कथा हमारे मन के सारे विकार को दूर करती है, हमारे मन के विकार को शुद्ध करती है, हमारे चित्त वृत्ति को शुद्ध करती है। प्रयागराज में एक बार 88,000 ऋषियों के साथ में शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक युवक संत जिसके शरीर में कहा एकदम तेज ब्रह्म तेज छलक रहा है, आंख के अंदर में ब्रह्माकार दृष्टि, और वो शिष्य किनके थे? तो वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास के शिष्य के रूप में उनकी महिमा मंडित थी और वाणी के अंदर में ओजस्विता, शरीर के अंदर में तेज। और जैसे देखे सूत जी का वहां पर आगमन, सूत जी को सुंदर आसीन। अब कोई श्रेष्ठ जन आए यज्ञ में तो यज्ञ सफल समझना चाहिए। यज्ञ में कोई संत आ जाए, यज्ञ में कोई गुरुजन का आगमन हो, यज्ञ में कोई साधु आ जाए, यज्ञ में कोई परम तपस्वी आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो यज्ञ में यज्ञ की परिपूर्णता के लिए भगवान कोई न कोई अवतार लेकर आए। यज्ञ कर रहे थे, आए सूची विराजी सुंदर उनके लिए आसन। ये भगवान आप तो साक्षात वेद व्यास के परम शिष्य हैं, पट शिष्य हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान रूपी ध्वांत अंधकार को नाश करने में, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने में आप करोड़ों सूर्य के समान, एक दो सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान आप प्रतिभाशील हैं, आप संपन्न हैं, आप इतने ज्ञान के महान हैं। हाँ? आप ज्ञान स्वरूप है। हे भगवान आप विराजिए, बैठिए। और हम लोगों के अंदर में जो अज्ञानता है, इस कलयुग के अंदर में लोग अल्पायु हो गए हैं, लोगों की बुद्धि मंद हो गई है। यह कलयुगी जीव हमेशा कुछ न कुछ पापाचरण करता है, अधर्म का आचरण करता है। इस कलयुगी जीव के कल्याण के लिए आप उपाय हम ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विभार्गा। ये मानवा, ये मनुष्य सदा दुराचार, हमेशा दुराचार में लगा रहता है। आंख से दुराचार करता है, कान से करता है, वाणी से करता है, शरीर से करता है और ऐसे लोगों के संग से भी करता है। तो ये मानवाः पाप दुराचार रता विमार्ग गाहा, गलत रास्ते के ऊपर में आचरण किया हुआ, सत्य नहीं ना, सत्य से हीन हो गया है वह, उसके अंदर में पवित्रता नहीं रह गई है, शौचता नहीं है, पवित्रता नहीं है, न वो धार्मिक कार्य करने में उसकी प्रसन्नता है। उसके पास में द्रव्य है तो फिर भी वह द्रव्य धार्मिक कार्य में उसका द्रव्य लगता नहीं। ऐसे जीव के कल्याण के लिए आप मुझे कुछ उपाय बोली। साधु प्रश्न है सूत जी जो वेद व्यास के पापाचार हो गए हैं, तो उस पापाचार कैसे वह सदमार्गगामी हो? कौन सी चीज वो श्रवण करेंगी जिससे उनका कल्याण हो? इसके लिए तो आइए हम आपको एक सुंदर एक कथा सुनाते हैं, जिस कथा के श्रवण करने से कलयुगी जीव भले कितना भी पाप करेगा, लेकिन जीवन में यदि एक बार वह यह कथा श्रवण कर लेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा।
कथा है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा कलयुगी जीव को पावन करने के लिए कथा है। जो दुराचार रत है, जो विमार्गगामी है, जो ऐसे के संसर्गी हैं, उनके लिए कलयुग जीव के कल्याण के लिए परम साधन है, श्रेष्ठ साधन है। इस साधन का जिस जीव ने चाहे ज्ञानवश या ज्ञानवश कहीं भी किसी रूप में भी इसका श्रवण कर लिया, उसको ज्ञान नहीं है, उसने संकल्प लिया या नहीं लिया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। किसी रूप में उसके कान के अंदर में यदि शिव महापुराण की कथा आई तो उस शिव महापुराण की कथा के फलस्वरूप में वह सदगति को प्राप्त होता है। उसके जीवन पर्यंत के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं शौनक जी, मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं, जो मैंने आपको शिव महापुराण के विषय में कहा ना। देखिए शिव महापुराण की कथा कैसे लोगों को पवित्र करने वाली। किरात देश में एक ब्राह्मण रहता था। किरात देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शठ था, दुराचारी था। वह अपने लोगों का धन हरण कर लेता था, किसी को विश्वास दिलाता था और उसका विश्वासघात कर देता था। ब्राह्मण होने के बाद में भी वह वैश्य वृत्ति से, वणिक वैश्य वृत्ति से वह अपना जीवन आचरण करता था। ब्राह्मण तो था, लेकिन ब्राह्मण के कोई गुण उसके अंदर में नहीं थे। वो अभक्षा भक्ष था, जो ग्रहण नहीं करना चाहिए वह ग्रहण करता था। अपेया पेय था, जो पान नहीं करना चाहिए वैसा पान करता था। और इतना ही नहीं, वह वैश्य वृत्ति से, वैश्य वृत्ति जो करता था, उस वैश्य वृत्ति में भी वह तराजू में भी कुछ इस तरह से कार्य करता जो लोगों का धन हरण करे। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। पूरे जिंदगी उसने ऐसा ही किया। जो कोई रास्ते में मिल गया उसका धन ले लिया। कुछ न कुछ उससे मिथ्या बातचीत करते हुए उसको विश्वास दिलाकर उसका धन ले लिया। होता है ना समाज में, ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते? हाँ? पहले तो कम होते थे, लेकिन अभी का जो समय, अभी तो धन के लिए लोग अंधे हो गए हैं। अर्थार्थी जीव लोकोयम श्मशानमपि सेवितः। अभी के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि अर्थ के लिए यदि उनको श्मशान में भी रहना पड़े और श्मशान में रहकर भी यदि उनको कुछ द्रव्य मिलता है तो वहां भी रहकर लगे कि मुर्दा का दांत सोना का है, तो मुर्दे के दांत को भी वो उखाड़ कर ले आने वाले। अर्थार्थी जीव लोकोयम श्मशानमपि सेवितः। और ये कोई आज की बात नहीं है, आज उसकी मात्रा बढ़ गई है। सब युग में, सब समय में अच्छे लोग हो गए, बुरे लोग हो गए। अभी युग के कारण अभी किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को दोष देने का काम नहीं है। कारण कि अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग का धर्म है, यह युग ही ऐसा है। युग तो बड़ा सुंदर है। युग के अंदर में जो गुण है उसके गुण हम लेते नहीं हैं, युग के दोष को हम लेते हैं। यदि युग अच्छा नहीं होता तो राजा परीक्षित कलयुग को यहाँ पर निवास नहीं करने देते। कलयुग में बड़ा अच्छा गुण है, लेकिन उससे ज्यादा दोष है। और हमेशा अच्छे लोगों की संख्या कम हुई, अच्छे लोग कम हुए हैं। जो प्योरिटी चीज होती है, ओरिजिनल जो चीज होती है, उसकी मात्रा हमेशा कम हुई है। डुप्लीकेट ज्यादा है।
बोली हर हर महादेव। हम आप डायमंड नगरी में रहते हैं, सूरत हीरा की नगरी है ना, यहाँ पर असली हीरा से ज्यादा नकली हीरा का प्रचलन है। हा? है कि नहीं है? हा? नकली हीरा बहुत आपको मिलेगा, असली हीरे की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, गुणग्राही लोगों की कमी है, सज्जन लोगों की कमी है। लेकिन जीवन में अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, कभी भी बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों के संग करने से जीवन के अंदर में अच्छाई आती है। सत्संगेन गुणः दोषः, सत्संग से व्यक्ति के अंदर में गुण और दोष दोनों स्वतः आ जाते हैं। अच्छे लोगों के पास में रहेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, अपने से समान वाले लोग के पास में रहेंगे तो बुद्धि हमारी समान होगी, और अपने से हीन नीच व्यक्ति के पास में रहने से बुद्धि नीच होती है। समश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टता। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। कभी भी जीवन में हीन लोगों का, अधम लोगों का, पापी लोगों का, जो असत्य के मार्ग में चलते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के संग करने से आप भले अच्छे हैं, आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में आप उठते बैठते खाते पीते हैं तो आपके अंदर में वैसे ही दोष स्वतः पनपने लगते हैं। वह जो देवराज जो था, शठ था, मिथ्याभाषी था, चौर कर्म में प्रवृत्त था, पूरे जीवन उसने ऐसा ही काम किया। एक दिन वह घूमते 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 एक मेला में गया। जब कोई मेला होता है तो मेला में अच्छी चीज भी होती है और बुरी चीज भी होती है। दो प्रकार की चीज होती है मेला। मेला मनोरंजन के लिए भी साधन होता है और मेला आत्मरंजन के लिए भी साधन होता है। हाँ? आज प्रयाग का मेला है, आत्मरंजन के लिए है ना, आत्म कल्याण के लिए है। मेला में गया, मेला में देखा एक मंदिर है, और मंदिर है वहां पर एक पंडित जी कुछ कथा कह रहे। पूरी जिंदगी तो इसने गलत 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 ही काम किया। आज मेला में जाने के बाद में उसको कुछ अच्छी चीज सुनने को मिली। अच्छी चीज जो सुनने को मिली वो वहां बैठ गया, और अच्छी चीज सुनने को मिली ना। सभी व्यक्ति को अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है, जिसका पुण्य उदय होता है उसको अच्छी लगती है। शिव महापुराण की कथा सबको अच्छी नहीं लगती। शिव महापुराण की कथा उसी को अच्छी लगेगी जिसका पुण्य जो है वो जन्म जन्मांतर का पुण्य बढ़ गया होगा, उसको शिव महापुराण की कथा अच्छी लगेगी। अब वो इस पंडाल में दुनिया का तमाम काम छोड़ के अपने आप कथा पूरे। वो जो देवराज जो था उसको अच्छी लगी। एक दिन रुका, 2 दिन रुका। वो पंडित जी शिव महापुराण की कथा कहते, इनको सुनने में बड़ी रुचि। धीरे धीरे उसको बुखार आ गया। वहां पर बुखार आ गया। मंदिर के एक कोने में ठंड लगी, किसी ने उनको एक कंबल उड़ा दिया। लेकिन पंडित जी जो शिव महापुराण की कथा जो करते थे, वो देवराज ब्राह्मण जो थे वो मन से सुनते थे। और सुनते 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 एक दिन बीता, 2 दिन बीता, शरीर की स्थिति तो इनकी हालत खराब उत्तर उत्तर, और ये करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी तो इन्होंने पाप किया था, इसके लिए यमदूत आए उसके प्राण को लेने के लिए। और जैसे उसके प्राण को लेने के लिए यमदूत आए, वैसे ही देख रहे हैं कि शिवदूत शरीर में रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, शिव के समान मृग चर्म उड़े हुए,
हाथ में त्रिशूल लिए हुए शिवदूत रोकते हैं उस यमदूत को। अरे रे 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 रे, तू इस जीव को क्यों ले जा रहा है? यह जीव शिव महापुराण की कथा सुना है, इस जीव को तू ले जाने का अधिकारी नहीं है। अरे वो बोलता है यमदूत, अरे मालूम नहीं है हे रुद्रगण, जीवन में इसने पाप ही पाप किया है। जो इसके संसर्ग में आया है सबको इसने ठगा है, गलत गलत आचरण किया है। यह जीव आपको ले जाने लायक नहीं है। बोले नहीं, इस जीव को छोड़। और यमदूत इस जीव को लेकर दौड़े 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 अपने लोक में चले जाते हैं। पीछे 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 रुद्रगण जैसे जाते हैं, यमराज को ज्ञात हुआ कि हमारे नगरी के अंदर में रुद्रगण का पदार्पण हुआ। दौड़ कर आते हैं, भगवान हाँ स्वागतम स्वागतम, आइए आपका स्वागत है स्वागत। बोले आप क्यों कष्ट की यहाँ आने के लिए? आपके दर्शन मात्र से तो समस्त जीव का कल्याण होगा। हाँ ये तो पापियों के लिए, ये स्थान जो है पापियों के लिए आपके आगमन का कारण। बोले कि आप क्या, आपका दूत जो है हमारे जीव, जिस जीव को लेने के अधिकारी हम हैं, जो जीव कैलाश का वासी होने वाला है, उस जीव को जो है आपका दूत यहाँ पर है। बोले कौन है वो दूत जिसने आपके जीव को यहाँ पर लिया? यमदूत उपस्थित हुए। भगवान पूरे जीवन इस देवराज ने दुष्कर्म किया है, पापाचार किया है, शटता किया है, मिथ्या, उसके जितने जीवन पर्यंत के दोष थे वह सब दोष व्यक्त करने लगे। बोले बात तो सही है। यमराज जब ध्यानस्थ हुए और यमराज ने देखा कि जीवन के अंतिम समय में इस देवराज ने शिव महापुराण की कथा सुनी है। जीवन के अंत में एक दिन का खाली शिव महापुराण की कथा सुना, ज्वर ग्रस्त हो गया और शरीर छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा का इतना महिमा है। हाँ पूरे जीवन जिसने पाप किया है, लेकिन अंतिम समय में जिसने शिव महापुराण की कथा सुन ली, उस जीव को रखने के अधिकारी हम नहीं हैं। हे रुद्रगण, ले जाइए उस जीव को और अपने धाम, इसको कैलाश। ये है शिव महापुराण की कथा का महिमा। पूरे जीवन जिसने दुष्कर्म किया हो, लेकिन अंतिम समय, अरे वो ब्राह्मण तो बीमार था, हम आप तो स्वस्थ हैं, हम आप ज्ञान से हैं, हम आप तो पुण्यात्मा हैं, हम आप तो धर्मात्मा हैं। भले गणेश नगर के लोग यहाँ रहते हो, लेकिन मुझे गणेश नगर के लोगों का पुराना परिचय है कि नहीं है? हमारे सदानंद भैया जानते हैं, हमारे जेपी साहब जानते हैं। हाँ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे ये गणेश नगर खाली था, तब से हम यहाँ आते हैं। खाली था उस समय किसी का घर नहीं था, पूरा खाली था। आजू बाजू में सब विस्तार बस चुके थे, यही खाली था उस समय। और जहां से आप लोगों ने आज कलश भरा ना, उसके सामने गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आश्रम का एक सुंदर घर था। आप लोग तो हमें जानते हैं कि नहीं जानते, वही छोटा सा लड़का आप लोगों के सामने हो गए। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। ये गणेश नगर के पुण्य का उदय है, जो यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। जिस जगह पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। शिव महापुराण की कथा का शब्द जहां जहां जो जो जीव ग्रहण करता है, सुनता है, वो जीव का कल्याण होता है।
शिव महापुराण की कथा में जिन लोगों ने अपना तन मन धन से जो कुछ सहयोग जो व्यक्ति किए हैं, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। जिसका द्रव्य शिव महापुराण की कथा में लगता है, वह द्रव्य शुद्ध हो जाता है। शिव महापुराण की कथा में जिस व्यक्ति का श्रम लगता है, उसका शरीर पवित्र। इसके लिए ये 7 दिन का जो समय है, जो ज्ञान गंगा यहाँ पर शिव महापुराण की कथा के रूप में बहने वाली है। आप लोगों से हमारा पुराना परिचय है। समय को देखते हुए, क्योंकि आज दिन से ही थके हैं, चलते चलते बहुत सारी माताओं चलने में असमर्थ थी, हम देख रहे थे, मंदिर में बैठ जाती थी, लेकिन उनके उत्साह में कमी नहीं। ये गणेश नगर के लोगों में उत्साह में कमी नहीं हमने देखा। धूप में नंगे नंगे पांव चलकर 2 मिनट में बाहर निकलता था, रथ से तो मेरे पांव में कंकड़ चुभता था, तो मुझे लगा मैं थोड़े दूर चल रहा हूं तो मेरे पांव में कंकड़ लग रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। तो हमारी माताएं तो कितने किलोमीटर चल के नंगे पांव, उनके पांव की क्या दशा होगी। आपके सारे तपस्या जो है वो भगवान शिव महापुराण के कथा के फलस्वरूप में आपके पुण्य की चित्र केतु आपके जीवन के लिए लिख रहे हैं कि कितना पुण्य आपके जीवन का है। इसके लिए ये 7 ही दिन सभी के लिए, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। विशेष रूप में आप लोग आइए और शिव महापुराण की कथा, जो दिव्य कथा है, इसका नाम है कथा। कथा से हमें जन्म जन्मांतर के थाक दूर हो जाती है। कथा को पलट दीजिए तो क्या है? थाक। और भी शिव महापुराण की कथा का महात्म्य है। जो बिंदुक नाम और चंचुला, इस दोनों की कथा हम करेंगे कल, जिन्होंने अपने जीवन में किस तरह से आचरण किया और खाली शिव महापुराण के फलस्वरूप में वह भगवान जगदम्बा की अनुचरी बनी और उसने अपने ही पति को, जिसका पति व्यभिचारी था, उसने अपने पति को कैसे तार दिया और भगवान शिव के दूत के रूप में, जो पिशाच बना हुआ था, वो भगवान शिव के दूत के रूप में। एक पत्नी चाहे, एक पत्नी का ऐसा कर्तव्य होता है, उसका पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी के अंदर में धर्म का बल होता है, तो वह अपने पति को भी तारती है और अपने कुल को भी तारती है। समय के मर्यादा को देखते हुए आज की कथा को हम यहाँ पर विराम करते हुए नीराजन की व्यवस्था करें। और कल की कथा, आज कथा में विलंब हुआ, लेकिन अच्छे काम में विलंब होता है, तभी पता चलता है कि यह काम अच्छा है। अच्छे काम में विघ्न होता है, श्रेयांश बहुविघ्नानि। लेकिन गणेश नगर के निवासी सब अनेक प्रकार के विघ्न को दूर करते 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 करते, लाइट नहीं थी तो लाइट की व्यवस्था, ये नहीं थी तो वो व्यवस्था, सब लगकर और आप लोगों को कथा के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों का परिवार संस्कार संपन्न बने, इसके लिए आयोजक हमेशा तत्पर हैं। इस गणेश नगर के जो लोग हैं और ये शिव महापुराण कथा समिति की जो आयोजक हैं, आयोजन करने वाले हैं, सहृदय उनका मैं साधुवाद करते हुए कथा के विराम के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्री महाकाल। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, आँखों में जादू टोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना। ओ मेरे भोले हैं सरकार तिहारी।
सुंदरता के सागर भोले चांद तेरी परछाई, सुंदरता के सागर भोले चांद तेरी परछाई। और तुम खुशियों भरा खजाना, तुम खुशियों भरा खजाना, बन जाए तेरा दीवाना, बन जाए तेरा दीवाना। अच्छा ये बताएं कौन कौन भोले का दीवाना है? हाथ उठाएंगे पीछे वाले भी। और धूम के क्या कहेंगे? मेरे भोले हैं सरकार तियारी सूरत में बलिहारी, मेरे भोले है सरकार तिहारी सूरत में बलिहारी। ओ मेरे शंभो हैं सरकार तिहारी सूरत में बलिहारी, मेरे शंभो है सरकार तिहारी सूरत में बलिहारी। बोले शंकर भगवान की। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा न यौवन भोले कलेवर, अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा सब यौवन भोले कलेवर। ओ पार्वती के संग विराजे कैलाशी के तट पर, पार्वती के संग विराजे कैलाशी के तट पर। है ये अभिलाष मन में, है ये अभिलाष मन में। बस जाऊं इन नैनन में। कर दो इतना सा उपकार तिहारी सूरत में बलिहारी, मेरे भोले हैं सरकार तिहारी सूरत में बलिहारी। ओ मेरे शंभो हैं सरकार तिहारी सूरत में बलिहारी, मेरे शंभो है सरकार तिहारी सूरत में और सभी गाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। हे शंभुनाथ तेरी आरती उतारो, हे शंभुनाथ तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो फिर तने मन वारो। आरती
आरती उतार